हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू एंशिएंट गुरुकुल। दिस इज टीएसएम हियर। ड्यू टॉक लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने बच्चों की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है तो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको नाउन एंड एडजेक्टिव को कैसे यूज करना है। नाउन को समझने के बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साइंस की एक सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने हमारे बॉडी पार्ट्स को उठाया है, क्योंकि नाउन ने ये कहा था कि आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है उनका नाम जानने की कोशिश करो अगर आपको अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। तो हमने फालतू की चीजें ना उठाकर सबसे पहले अपनी बॉडी को उठाया और अब हमने हमारे अपने बॉडी के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा साइंस भी स्टार्ट हो गया और हमारा जो नाउन का टॉपिक है वो इंप्लीमेंट भी हो रहा है। चलिए, नाउन तो एकदम सेट है आपका। अब नाउन के बाद मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज अवर मैथमेटिक्स, जिस सब्जेक्ट के अंदर मैं एडजेक्टिव को इंप्लीमेंट करूंगा। एडजेक्टिव क्या होता है वो तो आपने समझ लिया। अब यहां पर जब मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको उसको इंप्लीमेंट करवाऊंगा तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ मैथमेटिक्स को हमें साइंस के साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मैथमेटिक्स की क्लास को। मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि जैसे ही मैथमेटिक्स हमारे माइंड में या मैथ्स हमारे माइंड में एक वर्ड आता है, हमारे माइंड में नंबर चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स आने चाहिए। अब यहाँ पर नया क्या होने वाला है, तो सभी कह रहे हैं एंशिएंट गुरुकुल नया ये कर रहा है कि हम हर नंबर के साथ, टोटल 100 नंबर के साथ हम कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई फीलिंग अटैच करने वाले हैं। इसको कहते हैं विजुअलाइज करवाने वाले हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, अगर मैं आपकी बात करूं, जिससे आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को समझ पाएंगे। आपको अपने बचपन की वही बातें याद है जिन बातों के साथ कोई पिक्चर अटैच होगी, जिन बातों के साथ कोई फीलिंग अटैच होगी। जितना आपने अपनी डिग्री को लेने के लिए रटा होगा, आपको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो शब्दों को, नंबर को याद नहीं रखता। आपको अपने ब्रेन का फंक्शन समझना पड़ेगा। आप अपने ब्रेन का फंक्शन समझेंगे तो बच्चे के ब्रेन को भी समझ पाएंगे कि बच्चे का ब्रेन भी वैसा ही है जैसे आपका ब्रेन। और हमारा ब्रेन कहता है कि भाई साहब, मुझे ना तो नंबर समझ में आते तुम्हारे, ना तो मुझे शब्द समझ में आते। मुझे क्या समझ आता है फिर? मुझे समझ आते हैं आपका पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस एंड आपका फीलिंग्स आपका। तो अब हमें क्या करना है, हमें उन 100 नंबर्स के साथ इस बार साइंस की इमेजेस को कनेक्ट करना है, जिससे बच्चों को नंबर्स याद करने की जरूरत ना महसूस हो। चलिए बताता हूं एक एक करके आपका। अब साइंस की बात कर रहे हैं। क्यों साइंस की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें मैथमेटिक्स को साइंस के साथ कनेक्ट करना है। बॉडी को समझने के लिए हमने इसको डिवाइड किया था हमारे टोटल 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से थे हमारे वो 2 पार्ट्स आपका? एक था हमारा अपर पार्ट, जिसको हम अपर बॉडी भी कह सकते हैं, और सेकेंड पार्ट था हमारा आपका लोअर पार्ट, जिसको हम लोअर बॉडी भी कह सकते हैं। अब अगर आप अपने बच्चे को पूछेंगे, बेटा मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया, सिखाया एक दिन पहले आपका कि हमें अपनी बॉडी को समझने के लिए कितने पार्ट्स के अंदर हमें डिवाइड करना है। मुझे ये बताओ टोटल कितने पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था। दोबारा कह रहा हूं, मुझे ये बताओ बॉडी को समझने के लिए सबसे पहले हमने उसको कितने, दोबारा कह रहा हूं, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। इसका जो आंसर है आप बताइए। मैथमेटिक्स चलेगा या नहीं चलेगा? बच्चा फटाक देकर आंसर देगा, अच्छा एक तो होता है अपर, एक होता है लोअर। इसका मतलब टोटल 2 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था। तो यहाँ पर जो 2 है, TWO, या आप उसको कैसी भी फॉर्म में बना लो, ये जो 2 है वो एक नंबर नहीं है। वो जो 2 है वो हमने अटैच कर दिया एक इमेज के साथ, अपर और आपका लोअर बॉडी आपका पार्ट। आगे और बात करते हैं, और चीजें क्लियर करते हैं। जैसे कि अपर बॉडी की बात करते हैं। अपर बॉडी को समझने के लिए हमने उसको और डिवाइड किया था। किसमें डिवाइड किया था? हमने ये जानने की कोशिश करी कि हमारी बॉडी के ऊपर टोटल कितने हेड होते हैं। दोबारा कह रहा हूं, बच्चों से पूछिए कि बेटा ये बताओ अपर बॉडी में टोटल कितने, दोबारा कह रहा हूं, कितने हेड होते हैं। बच्चा आंसर देगा ओनली 1 हेड आपका, तो नंबर यूज हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ अपर बॉडी में टोटल कितनी आर्म्स होती है? बच्चा देखा, एक तो ये आर्म है, एक हमारी ये आर्म है, टोटल कितनी आर्म्स हो गई?
2 आर्म्स हो गए। अच्छा मुझे बताओ हमारी अपर बॉडी में टोटल कितने टॉर्सो होते हैं? टॉर्सो होते हैं, बच्चा बताएगा अरे एक ही होता है। इसका मतलब क्या है? 1 टॉर्सो, 2 आर्म्स और 1 हेड। कैसे पूछना है मैं साथ साथ में वीडियोस में बता भी रहा हूं, और आप चाहे पर्सनल ट्रेनर से जब कनेक्ट होंगे वो आपको गाइड करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपका आगे बात करते हैं। आपका बस इतना समझिए कि मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। आपका आगे बात करते हैं। आपका अब हेड की बात करते हैं। भी हेड को और अच्छे से समझने के लिए हमने आर्म्स को साइड में कर दिया, हमने टॉर्सो को एक बार साइड में किया, पहले हेड को कंप्लीट कर लेते हैं। हेड की बात करते हैं। हेड में सबसे पहले हमने जाना कि हमारे हेड के ऊपर टोटल कितने, दोबारा कह रहा हूं, कितने टॉप हेड होते हैं? ओनली 1 टॉप हेड होता है। अच्छा हमारे हेड के ऊपर टोटल कितने हेयर्स होते हैं? अब इसको तो काउंट ही नहीं कर सकते। बच्चे से पूछेंगे बताओ कितने हेयर्स है आपके सर के ऊपर, आपके हेड के ऊपर? बच्चा बोलेगा मम्मा पापा कैसे गिनूं मैं, कैसे काउंट करूं? तो बच्चे को बताना है कितने हेयर। जब आप काउंट नहीं कर सकते, काउंट करना इजी नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत हमारे क्या है, हेयर्स हमारे टॉप हेड के ऊपर है। आगे बात करते हैं। अच्छा कितने ईयर्स हैं? बच्चा देगा अच्छा एक तो ये ईयर है, एक हमारा ये ईयर है, ये हमारा लेफ्ट ईयर, ये हमारा राइट ईयर। तो लेफ्ट और राइट ईयर को अगर हम ऐड करते हैं तो कितने ईयर्स हो गए हमारे? टोटल 2 ईयर्स हो गए आपका। तो TW हमारा मैथमेटिक्स है आपका। आगे बात करते हैं। हमारे हेड के ऊपर टोटल कितने फेस होते हैं? ओनली 1 फेस होता है और हमारा 1 नेक होता है। चलिए अब फेस को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको और डिवाइड किया गया आपका। हमारे फेस के ऊपर सबसे पहले जानते हैं टेम्पल्स के बारे में। टोटल कितने टेम्पल्स होते हैं? देखिए एक तो है हमारा लेफ्ट टेम्पल और एक है हमारा आपका राइट टेम्पल, दोनों को ऐड कर दो, कितने टेम्पल्स हो गए आपका? 2 टेम्पल्स हो गए। अच्छा टेम्पल्स के बाद कितने जॉ होते हैं? ओनली एक ही जॉ होता है, ये 2 नहीं है, लेफ्ट राइट जॉ नहीं है, ये आपका कनेक्टेड होता है। एक ही जॉ हमारा साइंस के अंदर माना गया और एक ही होता है आपका, तो 1 जॉ, ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद बात करते हैं। अच्छा हमारे फेस के ऊपर टोटल कितने चीक्स होते हैं? एक होता है लेफ्ट चीक, एक होता है राइट चीक, दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए? 2 चीक्स हो गए। अच्छा आगे बात करते हैं। हमारे फेस के ऊपर कितनी आईज होती है? एक होता है लेफ्ट आई, एक होता है हमारा राइट आई, टोटल कितनी आईज हो गई आपका? 2 आईज हो गई। अच्छा हमारे फेस के ऊपर टोटल कितने आईब्रोज होते हैं? 2 आईब्रोज होते हैं। कितने फोरहेड होते हैं? ओनली 1 फोरहेड होता है। और कितने गला बैला होते हैं? अब यहाँ पर समझिए बात को, बच्चों को बताने के लिए आप इस तरह से बात कर सकते हैं। देखो बेटा हमारे 2 क्या होती है? आईब्रोज होती है, एक हमारी लेफ्ट आईब्रो, एक हमारी राइट आईब्रो। 2 आईब्रोज के सेंटर में, दोबारा कह रहा हूं, 2 आईब्रोज के सेंटर में 1 गला बैला होता है। इस तरह से जब आप कम्युनिकेट करेंगे, बार बार हम गला बैला बोल रहे हैं, 2-3 दिन हो गए, यहाँ पर बच्चों को चीजें अपने आप याद होना शुरू हो जाएगी। अच्छा कितने नोज होते हैं? ओनली 1 नोज होता है। अच्छा कितने नॉस्ट्रिल होते हैं? एक हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक हमारा राइट नॉस्ट्रिल, टोटल कितने नॉस्ट्रिल्स हो गए? 2 नॉस्ट्रिल्स। सभी आपका लास्ट में एड ऑन करना। आगे बात करते हैं कितने फिल्ट्रम होते हैं? ओनली 1 फिल्ट्रम होता है। कितने लिप्स होते हैं? एक होता है आपका अपर लिप, एक होता है लोअर लिप, टोटल कितने लिप्स हो गए? अपर प्लस लोअर इज इक्वल्स टू आपका 2 आपके लिप्स। कितने चिन्ह होते हैं? ओनली 1 चिन्ह होता है। ऑलराइट चलिए अब यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब बच्चों का आप टेस्ट ले सकते हैं। कैसे टेस्ट लेंगे आप? बच्चों को आप यहाँ पर आप पूछिए सारी चीजें बताने के बाद। अच्छा मुझे बताओ बॉडी को समझने के लिए हमने पहले उसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया? पूछिए बच्चे से कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया? बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? बच्चा आंसर देगा मम्मा पापा 2 पार्ट्स के अंदर। अच्छा इसके बाद बताइए अपर पार्ट के अंदर आपका, अपर पार्ट को समझने के लिए हमने उसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया? बच्चा आंसर देगा मम्मा पापा कितने पार्ट्स के अंदर? आपका 3 पार्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर 3 नंबर ना उसको याद मत करवाइए, बच्चे को विजुअलाइज करने दीजिए। बच्चा देखेगा अपर बॉडी ये होती है। अच्छा उसके ऊपर आपका ये 1 हेड हो गया, 1 आर्म हो गई और 1 क्या हो गया? टोटल आपका एक 1 टॉर्स हो गया। टोटल कितने हो गया आपका? 3 पार्ट्स हो गए। अच्छा आगे बात करते हैं आपका, अब हेड की बात करते हैं। हेड को हमने समझने के लिए कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था? अब बच्चे को दोबारा से क्या करने दीजिए? आपका विजुअलाइज करने दीजिए, वो अपने आप करेगा सारी चीजों को। आंसर क्या देगा आपका? 5 पार्ट। कैसे आपका देखो, एक है आपका टॉप हेड, उसके बाद हेयर 2 हो गए, फिंगर यूज करते हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, जो भी आपका तरीका है नंबर को बताने का, ऐड करवाने का, आप वो यूज कर सकते हैं। बच्चा करेगा आपका 1 क्या है हमारा?
वन क्या है हमारा आपका टॉप हेड, सेकंड क्या है हमारा आपका हेयर, थर्ड है हमारा आपका ईयर, फोर्थ है हमारा आपका फेस और फिफ्थ क्या है हमारा आपका नेक। टोटल कितने हो गए आपका 5। बच्चा इस तरह से प्रैक्टिकल वे में नंबर्स को काउंट कर सकता है, नंबर को समझ सकता है, उसको याद करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका आगे बात करते हैं आपका फेस को भी समझने के लिए हमने उसको डिवाइड किया था। बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। जब बच्चा सारी चीजों को सीक्वेंसली ऑर्डर में आपका क्या करेगा, आपका ऑर्डर में ही उसको करवाना, ये चीज आप याद रखना। ये क्या है हमारा आपका टेम्पल, नीचे आ गए यहाँ पर ये क्या है जॉ, फिर आपका ये क्या है चीक, फिर आपका ये क्या है, देखो उसको इस तरह से चलने दो, सीक्वेंसली उसको याद करने दो ताकि उसका एक भी वर्ड मिस ना हो। टोटल कितने हमारे हैं 12 है। आप पहले खुद काउंट करो, पहले आपको सारी चीजें खुद एक्सपेरिमेंट करनी है, फिर आपको बच्चों को करवानी है। अगर मैं आपको इतनी सारी चीजें करवा रहा हूं तो पहले मैंने सारी चीजें खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद मैंने आपको बताना स्टार्ट किया। अब आपके जो स्टूडेंट है वो आपके बच्चे हैं, तो उनको करवाने से पहले आप खुद सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, उनसे पूछिए। इस तरह से उनका जो मैथमेटिक्स है वो आज की इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट हो चुका है। आई होप सो सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। जो बातें बोल रहा हूं उनको प्रूव कर रहा हूं। नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आपने समझ लिया कैसे नाउन एंड एडजेक्टिव की वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 सारे इंग्लिश के वर्ड है, हिंदी में बोला जाता है 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे क्या है वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। लेकिन कौन से वोकैबुलरी के वर्ड है, डिसाइड एडजेक्टिव के क्वांटिटी को बताने के लिए। अगर मैंने कहा कि हमारे अपर बॉडी के ऊपर कितनी आर्म्स होती है, हम क्या बता रहे, हम क्वांटिटी बता रहे, और क्वांटिटी बताना किसका काम है, एडजेक्टिव का काम है। 2 आर्म्स होती है, हमने अपनी क्वांटिटी बताई, काउंटिंग वाली क्वांटिटी आपका। चलिए तो अब यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। हमारा जो हेड है आपका बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया, बच्चों को भी समझा सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमने हेड के साथ साथ हमने अपने नंबर्स को भी अब अपना यूज करना स्टार्ट कर दिया। नंबर्स को पढ़ेंगे हम आपका मैथमेटिक्स के अंदर, और आपका हमारी बॉडी के पार्ट्स उसको समझेंगे हमारा साइंस के अंदर। सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम मिलते हैं आपका हमारे साइंस के फर्स्ट क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि हमारे हेड के बाद जो हमारा अपर बॉडी का सेकेंड पार्ट था वो था हमारा आर्म, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो अब हमारे को हमारी नाउन की वोकैबुलरी को और ज्यादा इंप्रूव करना है, साथ साथ में एडजेक्टिव को यूज करना है। और कल मैं आपको बताऊंगा इसके बाद ड्यू टॉक के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिससे वोकैबुलरी हमारी और इंप्रूव होगी। आप देख सकते हैं सब चीजों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। पहले आपको खुद सीखना है। अगर आपको मेरा रास्ता सही लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है, तो साथ में मिलकर चलते हैं और बच्चों को वो देते हैं जो हमें खुद कभी नहीं मिल पाया। मैंने जो 6 साल दिए हैं उसका फायदा उठाइए। अगर आपको अभी तक सारी चीजें सही लग रही है, प्रैक्टिकल लग रही है, अगर नहीं लग रही है तो आप यहीं से क्विट कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे पार्ट्स ऑफ आर्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।